भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। मैं हूं खालिद रज़ा खान। दिल्ली एआई शिखर सम्मेलन की इस कवरेज में और खास कवरेज में आप सबका स्वागत है। नई दिल्ली की राजधानी इन दिनों दुनिया के जो दिग्गज हैं, दुनिया के जो दिमाग वाले लोग हैं, उनकी मेजबानी कर रहा है। वो एआई सम्मेलन जो है उसका चौथा एडिशन जो है वो हम ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां वैश्विक नेता, तकनीकी दिग्गज और विशेषज्ञ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर मंथन कर रहे हैं। भारत में हो रहा ये आयोजन न केवल तकनीकी सहयोग का केंद्र है, बल्कि ये जियो पॉलिटिकल संबंधों को भी नई ऊंचाई दे रहा है। ऐसे में अमेरिका और भारत के बढ़ते डिजिटल और तकनीकी साझेदारी पर चर्चा अहम हो जाती है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता अ, मार्गरेट मैकलाउड हमारे साथ मौजूद है। लंदन मीडिया हब जो अमेरिकी विदेश विभाग का है, वहां से सीधी बातचीत के लिए आपका स्वागत है, खैर मकदम है मार्गरेट। आपका धन्यवाद। मार्गरेट, मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा कि दिल्ली एआई समिट से जो संबंधित बातचीत हम लोग करने वाले हैं, एक प्रवक्ता के तौर पर जो हिंदी और उर्दू में अमेरिकी नीति को स्पष्ट करती हैं, आप इस सम्मेलन के महत्व को किस तरह देखती हैं? क्या यह सिर्फ एक तकनीकी आयोजन है या इसके राजनयिक मायने भी उतने ही गहरे हैं? इसके बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है। इसलिए कि हम एक तकनीकी क्रांति का सामना है। जैसे अंडर सेक्रेटरी हेलबर्ग ने कहा, जैसे 20वीं सदी फौलाद और तेल पर चलाती थी। 21वीं सदी कंप्यूट पर चलाती हैं। और हम समझते हैं कि कंप्यूट, एआई और उनके ज़रूरी क्रिटिकल मिनरल्स, फुल स्टैक ऐसी एक रोशनदार भविष्य के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। जी, जी, जी। तो अगर हम ऐसे देखें, अमेरिका और भारत पहले से ही रणनीतिक साझेदार हैं। अभी हाल ही में एक नए व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। इस एआई शिखर सम्मेलन और इसके दायरे में हो रहे तकनीकी आदान-प्रदान से द्विपक्षीय जो संबंध हैं, उसके अगले चरण की कौन-सी नई संभावनाएँ खुल रही हैं इस एआई सम्मेलन से? जी, आज ही भारत ने एक पैक्स सिलिका यानी सिलिका वाली शांति नामी समझौता का एक सदस्य बना। और पैक्स सिलिका का मतलब ये है कि अमेरिका और दूसरे देश जो हमारे साथ हम ख़याल है, एआई के फुल स्टैक सुरक्षित रखेंगे। हम चाहते हैं कि कोई एक देश यही नागुज़ीर तकनीकी की बुनियादी ज़रूरतों की कमी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करे। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया एआई से लाभ उठाए और एक खुले और इनोवेटिव माहौल बनाना चाहते हैं हमारे भागीदारों के साथ। जी, जी, जी। हमारा अगला सवाल यह है कि अमेरिका ने हाल ही में अमेरिकन एआई एक्सपोर्ट्स प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें भारत की भागीदारी का स्वागत किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत भारत को किस तरह की जो खास विशिष्ट एआई तकनीक और विशेषज्ञता हासिल होगी? ये जी। साझेदारी भारत के लिए क्यों खास होने वाली है? हाँ, अमेरिका हमारे आज़ाद मंडियों की ताकत, हमारी दुनिया के बेहतरीन तहकीकाती या अनुसंधान की संस्थाओं और हमारे कारोबारी जज़्बा की वजह से दशकों से एआई का नेता है। लेकिन आगे इस मैदान में आगे हम अकेले आगे नहीं जाना चाहते हैं। हम समझते जी, हैं कि ये तकनीकी ट्रांसफॉर्मेटिव है, एक किस्म की क्रांति ला रहे हैं और हम असीम अवसर देखते हैं। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया के लोगों उससे लाभ उठा सकते हैं और हम एक ऐसे एआई
सहायता करना चाहते हैं जो मानव की बुनियादी अधिकार महफूज रखते हैं। जी, जी। अब हाल ही में जो एम्बेसडर सर्जियो कोर और जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के जो अंडर सेक्रेटरी हैं विलियम किमिट, इन जैसे जो सीनियर ऑफिसर्स, सीनियर अधिकारी की मौजूदगी और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इसके अलावा चैट जीपीटी इस जैसे दिग्गज कंपनियों के सीईओ के साथ जो बैठकें हुई, क्या ये संकेत है कि अमेरिका भारत को सिर्फ एआई का बाजार नहीं बल्कि एआई विकास का एक प्रमुख साझेदार और गठजोड़ बनाना चाहता है? वेल ये पैक्स सिलिका के सदस्य बनने से भारत अमेरिका का एक ट्रस्टेड पार्टनर बनाए और दूसरे पैक्स सिलिका के सदस्यों के साथ हमने फैसला किया कि हम एक साथ सहयोग करेंगे ताकि एआई के फुल स्टैक सुरक्षित रखें और हम देखते हैं कि पैक्स सिलिका के मेम्बरान में हर एक देश अपने क्षमता है और अपने अवसर है ये फुल स्टैक सुरक्षित रखने के लिए और हम इंडिया के क्षमता भी से भी देखना चाहते हैं। जी, जी। अभी बैंगलोर दौरे के दौरान रक्षा क्षेत्र में उभरती जो टेक्नोलॉजीज हैं, उन पर भी बातचीत हुई। एआई जैसी नागरिक जो तकनीक है, जो सिविल टेक्नोलॉजी है, का रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में क्या योगदान हो सकता है? क्या इस सम्मेलन से भविष्य में संयुक्त रूप से रक्षा एआई तकनीक विकसित करने की कोई राह खुलती हुई नजर आती है क्या? ज़रूर। इससे पहले अमेरिका भारत के साथ अनेक समझौता है, जिसके तहत हम मिलिट्री टेक्नोलॉजी के कोऑपरेशन करते हैं और हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के कोऑपरेशन करते हैं। इनमें से ट्रस्ट नामी समझौता है और कॉम्पैक्ट नामी समझौता भी है। हम देखते हैं कि एआई बहुत सारे एप्लीकेशंस है अनेक शोबे में और हम देखते हैं कि इन पैक्स सिलिका के तहत ट्रस्टेड पार्टनर स्टेटस के साथ हमारे सहयोग आगे बढ़ेंगे। जी, जी। ये 7 चक्रास यानी जो सब्जेक्ट वाइज अगर हम स्तंभों पर आधारित इस समिट में, इस सम्मेलन में सुरक्षित और विश्वसनीय एआई पर भी कार्य समूह बना है। एक ऐसे देश के नजरिए से जहां एआई गवर्नेंस को लेकर अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। अमेरिका और भारत मिलकर एआई की नैतिकता, सुरक्षा और विश्वसनीयता के लिए कोई साझा वैश्विक मानक कैसे स्थापित कर सकते हैं? वेल अगर हम क्षेत्रीय के की जानकारी के बारे में सोचे जाहिर है कि कोई एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए अच्छी जानकारी फराहम करने के लिए हर एक क्षेत्र से जानकारी लेनी चाहिए, उससे सीखना चाहिए और खास करके भारत में जहाँ पे बहुत सारे भाषाएं हैं ज़रूरी है कि एलएलएम्स लोकल जानकारी से ज्ञान से जानकारी ले लें। लेकिन अगर हम रेगुलेशन के बारे में बात करें अमेरिका देखते हैं कि इस औद्योगिक क्रांति से लाभ उठाने के लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे रेगुलेशंस ना बनाएं जो इनोवेशन ख़त्म करें और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे एआई के भविष्य वही देशों के नेतृत्व में ना आए जो इस तकनीकी आपने लोगों को काबू पाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एआई मानव की बुनियादी आज़ादियाँ बढ़ जाए, उनकी आज़ादी राय वगैरह के फंडामेंटल राइट्स मजबूत हो जाए और आज के पैक्स सिलिका के जॉइंट स्टेटमेंट में इंडिया और अमेरिका ने इत्तेफाक किया कि हम ऐसे रेगुलेटरी माहौल बनाए जो इनोवेशन और निवेश दोनों प्रोत्साहन करेंगे। जी, जी, जी।
एक आपसे पर्सनल और जाती सवाल भी कि आप G20 शिखर सम्मेलन में अपने सहज हिंदी भाषा, उर्दू भाषा के प्रयोग को लेकर काफी चर्चा में रही भारत में और भारतीय नागरिकों का दिल जीत चुकी हैं आप। क्या इस एआई सम्मेलन से संबंधित इंटरव्यू में भी आप हिंदी में सवाल वो कर रही हैं चुके? तो क्या जो भाषा है उसकी समझ से एआई जैसे जटिल तकनीकी मुद्दों पर जो भारतीय लोगों से या यहाँ के जनमानस से जुड़ने में कितनी मदद मिलती है आपको? वेल पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि एआई में के बारे में हिंदी में बात करना मुश्किल है। मेरे पास काफ़ी शब्द नहीं है। सो मैं माफ़ी माँगना चाहती हूँ कि अभी भी काफ़ी अंग्रेज़ी शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन आज का सम्मेलन मेरे लिए बहुत अच्छा अवसर था क्योंकि मैंने इंडिया के प्रधानमंत्री दूसरी मंत्रियों से अपनी भाषण सुनकर हिंदी की सुंदरता सुन सकती थी और भारतीय लोग कैसे एआई के बारे में हिंदी में बात करते हैं। जी, जी। एक करियर विदेश सेवा अधिकारी के रूप में आपने भारत और पाकिस्तान सहित कई देशों में अपनी सेवाएं दी हैं। दक्षिण एशिया की राजनीतिक और सांस्कृतिक बारीकियों की ये समझ एआई जैसे वैश्विक मुद्दे पर अमेरिका भारत साझेदारी को किस तरह एक नया परिप्रेक्ष्य देती है? इसके बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए कि अमेरिका भारत के साथ हमारी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। खास करके ये एआई शोबे में हम देखते हैं कि इंडिया के बहुत कैपेबिलिटी है। हमारे अंडर सेक्रेटरी हेलबर्ग आज ही ने कहा कि वो अमेरिका और भारत दोनों निर्माण करने वाले देश है। हमारे आबादी में लोग हैं जो नई चीज़ें बनाना चाहते हैं और इस इनोवेशन से लाभ उठाना चाहते हैं। जी, जी। हमारा अगला सवाल ये है कि एआई सहयोग का एक पहलू तकनीकी आदान-प्रदान है, तो दूसरा पहलू डेटा की सुरक्षा और संप्रभुता का सवाल यानी सॉवरेनिटी का भी सवाल है। भारत में जो डेटा का लोकलाइजेशन और सीक्रेसी यानी जो गोपनीयता को लेकर सख्त कानूनों पर बहस चल रही है। अमेरिकी कंपनियां और सरकार इन नियमों के साथ तालमेल बिठाते हुए भरोसेमंद डिजिटल साझेदारी कैसे सुनिश्चित करेंगी? हम समझते हैं कि रेगुलेटरी चर्चा में हम जो रेगुलेशन भी हम जिसके बारे में हम सोच रहे हैं उसमें निजी शोबे की आवाज़ की ज़रूरत है क्योंकि वो समझते हैं तकनीकी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे एफिशिएंसीज बना सकते हैं। हम समझते हैं कि खास करके बच्चों की सुरक्षा बहुत अहम है और हम चाहते हैं कि वैसे चर्चा जारी रहे, लेकिन ये भी होना चाहिए कि हमारे रेगुलेशंस इनोवेशन या निवेश खत्म करे। वो किसी के लिए भी किसी के हित में नहीं है। जी, जी। ये जो एआई का जो समिट हो रहा है या शिखर सम्मेलन वो ब्रिटेन में हुआ, यूके में हुआ, उसके बाद सियोल में हुआ, पेरिस के बाद ये चौथा जो है वो ग्लोबल एआई समिट है। अमेरिका और भारत, चीन जैसे देशों को के एआई विकास की रफ्तार को देखते हुए इस बहुपक्षीय मंच को कितना प्रभावी मानते हैं? क्या यह महज एक वार्ता मंच है या इससे ठोस परिणाम निकलने की भी उम्मीद है? तो हम सोचते हैं कि चर्चा बहुत ज़रूरी है। हम ऐसे भविष्य चाहिए जिससे पूरी दुनिया से एआई से लाभ उठा सकते हैं और हम ऐसे एआई की भविष्य चाहते हैं जो कोई अथॉरिटेरियन सरकार रास्ता नहीं फैसला करते हैं। हम ऐसा एआई चाहिए जो इंसानी बुनियादी अधिकार सुरक्षा रखे। जी, जी। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि अमेरिका भारत तकनीकी साझेदारी अक्सर घोषणाओं तक ही सीमित रह जाती है और जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम जो है वो देर से मिलते हैं। ट्रस्टेड डिजिटल कॉरिडोर
और अमेरिकन एआई एक्सपोर्ट्स प्रोग्राम जैसे पहलों को जमीनी हकीकत बनने में कितना समय लगेगा और इसकी सफलता का क्या पैमाना होगा? सो मैं टाइमलाइन का भविष्यवाणी नहीं कर सकती, लेकिन जैसे आपने कहा डिजिटल कॉरिडोर की बात है। जब निजी शोबे कोई प्रोजेक्ट में निवेश करे, वो जल्द से जल्द रिटर्न देखना चाहते हैं। सो मेरा ख्याल में कि प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ भागीदारी लेकर हम काफ़ी जल्दी नतीजा देखेंगे। जी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने हाल ही में भारत अमेरिका यानी जो फ्री ट्रेड समझौता है उसकी लंबी यात्रा का एक कदम बताया था उसको। क्या एआई और साइबर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये सहयोग उस लंबी यात्रा को तेज करने का काम करेगा? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले कुछ वर्षों में यह तकनीकी साझेदारी हमारे समय की सबसे जो है महत्वपूर्ण द्विपक्षीय साझेदारियों में से एक बन जाएगी? हमारी पूरी उम्मीद है कि ये पैक्सिलिका और हमारे एआई शोबे में सहयोग जो अभी-अभी हो रहा है, हमारे संबंध और मजबूत बनाएगा। जी, जी। जी, तो हम अच्छी उम्मीद करते हैं कि ये जो एआई समिट हो रहा है उसके पर्सपेक्टिव में जो इंडो यूएस रिलेशन है और जो टेक्नोलॉजी का आदान-प्रदान है, एआई जैसे टेक्नोलॉजी के जो आदान-प्रदान की बात होती है, उनको लेकर जो समझौतों की बात होती है, वो उसको लेकर जो आपने उम्मीदें ज़ाहिर की, वो तमाम पूरी होंगी। भले ही कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं हो लेकिन हाँ, प्राइवेट प्लेयर्स के आने से टाइमलाइन चूँकि उनका मोटिव अलग होता है, वो चाहते हैं कि तेज़ी काम में आए, तो उससे इसमें एक टाइमलाइन फिक्स करने में मदद मिल सकती है। आपका अमेरिका के विदेश विभाग के लंदन मीडिया हब पे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया मार्गरेट मैक्लाउड। हमारे इस खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, भारत एक्सप्रेस के साथ चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका।